dear student. I'm Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine. Students, we have reached our lecture number 27 and our topic is present perfect tense. In our previous lecture, we have read about present perfect tense definition and recognition and the formation, and we have started our types of sentences. Students, now we have reached our third type of sentence, that is the negatives, interrogative sentences. इससे पहले कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करें, लेट्स टॉक अबाउट आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट इज सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, हमें जहाँ तक मालूम है, हमने जो पिछले अपने टेंस लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने अपने टेंस के स्टार्ट किया, तो हमें ये पता चला कि इसमें काम जो है वो मुकम्मल होता है. द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, द एक्शन हैज़ डन. तो यहाँ पर काम जो है मुकम्मल होने की अलामत मिलती है. परफेक्ट का मतलब ही है जो चीज़ मुकम्मल हो चुकी हो. तो सिंपल सेंटेंस की मिसाल के तौर पे कि अली स्कूल जा चुका है या मैंने काम कर लिया है, दोनों ही सेंटेंसेस में हमें काम जो है वो मुकम्मल होने का मीनिंग दोनों ही सेंटेंसेस कन्वे करते हैं. दोनों में ही टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है. फिर इनकी जहाँ तक इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात आती है, तो हमने इसके इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. देन हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सब्जेक्ट, लाइक हमारे सब्जेक्ट की डिमांड क्या है. हैज़ सिंगुलर सेंटेंस नाउन और उसके साथ ही शी इट, इनके साथ हैज़ यूज़ होता है. वेयर एज हैव वी यूज़ विद द प्लूरल नाउन्स एंड आई वी दे यू, इनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं. एज फार एज आवर मेन वर्ब इज़ कंसर्न, तो हमारे मेन वर्ब में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसका यूज़ इस टेंस में होता है. स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ कि परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तीनों ही टेंसेस में, तीनों ही टाइप्स ऑफ टेंसेस में, मतलब जो मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंस हैं, इनके परफेक्ट टेंस में हमेशा याद रखें यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी. सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा और नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी निगेशन, इसमें सेंटेंस में नॉट लगाया जाता है. यानी मैंने आपको एक प्रेजेंट का जुमला लिख के उसके अंदर नॉट ऐड करना सिखाया कि अगर वो जब उसी सेंटेंस को हम जब निगेशन में लेकर आएंगे, यानी खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके हैं, तो नॉट जो है वो हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं. नाउ वी हैव रीच्ड आवर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज interrogative sentences. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? सवालिया जुमले, यानी जिसमें हम सवाल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये बात जब हमने इंडेफिनेट टेंस किया और हमने कॉन्टीन्यूस टेंस किया, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे लाइक इज़, एम, आर, तो वो हम अपने जुमले के स्टार्ट में लगा देते थे. जैसे हमने क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसकी जब हमने ट्रांसलेशन की तो आई एम ईटिंग द फूड की जगह जब हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया तो एम आई ईटिंग द फूड, तो वही हेल्पिंग वर्ब जो था वो जुमले के शुरू में लग गया. अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैज़ और हैव. क्योंकि हम इसको जुमले के स्टार्ट में ले आए हैं, सो वी विल राइट डाउन द फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो हम फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल होगा. देन आवर सब्जेक्ट, आफ्टर दिस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, and then object and question mark. For example, जैसे इसकी एग्जाम्पल है, क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है. चलिए अभी मत देखें कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम क्या पे रखते हैं हाथ और इस तरह से पढ़ें, इसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, उसने. अब यहाँ पर ये जो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमें डिफ़ाइन करता है हमारे ही इसके अंदर कि क्या ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे ये दोनों वर्ड एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है सिंगुलर के लिए बोला जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़। यस, हम अपने यहाँ पर अपने जुमले के स्टार्ट में जो फॉर्म ऑफ जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो है हैज़। अब ही या शी दोनों में से आप, जैसे ही, क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, हैज़ ही ख़त्म करने के लिए, तो फिनिश्ड अगर मुकम्मल होता तो कंप्लीटेड होता। क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या अहमद खाना खा चुका है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या अहमद, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ अहमद, खाने की इंग्लिश ईट होती है तो ईट की सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। हैज़ अहमद ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट टेंस में जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जब फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करेंगे तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि जब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेस्ट इससे इन टेंसेस का हम एंड करेंगे, लाइक हमारे प्रेजेंट के जब हमारे चारों टेंसेस हो जाएंगे तो एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको ये सारे यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि सिर्फ हमारे जो बेसिक हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, दे आर एक्चुअली द गेम चेंजर। जैसे वो पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है ना, इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर आकर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से। देन आफ्टर राइटिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी विल मूव टू आवर फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई जस्ट राइट डाउन हेयर इज शॉर्ट फॉर्म जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम अपने हैज़ और हैव यानी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको लिखते हैं। देन सब्जेक्ट के बाद राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आपने यहाँ पर अपना फॉर्म जो हमारा, क्योंकि नेगेटिव है तो हम नॉट की एडिशन करते हैं, नॉट। देन पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। देन आर ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। अब नहीं है, नहीं के साथ यानी क्या सवाल भी है और साथ ही साथ निगेशन भी हमें इसमें बतानी है। जैसे क्या आयशा ने तुम्हारे खत का जवाब नहीं दिया है, क्या आयशा ने तुम्हारे खत का जवाब नहीं दिया है। इसमें नहीं भी है और क्वेश्चन भी। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली हम अपना हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, हैज़ आयशा, AYESHA आयशा, हैज़ आयशा। अब सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, देन नॉट, हैज़ आयशा नॉट। जवाब देना, रिप्लाई करने को कहते हैं, मतलब आंसर करने को। यहाँ पर इसकी जो बेस्ट उर्दू है वो रिप्लाई की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो है रिप्लाइड, REPLIED। हैज़ आयशा नॉट रिप्लाइड योर लेटर, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपके लिए, जिस तरह क्या वो घर नहीं पहुंच चुके हैं, क्या वो घर नहीं पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये वाले वो यानी ये एक ऐसे कुछ तरह के ऐसे वर्ड होते हैं उर्दू में जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो इनके जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वही स्पॉट कर देते हैं, बता देते हैं कि हमारा एंडिंग वर्ड यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो वो ज़्यादा है
तो ये हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो वी विल राइट डाउन हियर, हम यहाँ पर अपना जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगा, हैव। अब वो जबकि ज़्यादा है तो हैव दे, तो ज़्यादा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दे। हैव दे नहीं जा चुके हैं, हैव दे नॉट रीच्ड, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और इसकी थर्ड फॉर्म यानी इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है रीच्ड। हैव दे नॉट रीच्ड द हाउस। जी, सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता चला कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे बेसिकली हमारे हैज़ और हैव जो मेन हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब के बाद उनको हम जुमले के स्टार्ट में ले आते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको ट्रांसलेट करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के बाद नॉट की एडिशन करके अपने सेंटेंस को इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस बना लिया। आफ्टर completing these two sentences types of sentences, we will move to our fifth type of sentence, that is double interrogative sentences. Double interrogative sentences करने से पहले let's talk about what are the WH words. WH words कौन से होते हैं? हर बार में जब भी WH हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर DH डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने से पहले यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है? WH वर्ड्स जैसे कि हम यहाँ पर आई विल राइट डाउन अ लाइन ऑफ दीज वर्ड्स लाइक वाई, वाई मतलब क्यों, ठीक है? सेकेंड व्हेन, कब, वेयर कहाँ, हुज किसका, ऊ कौन, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने। Students, if you open your English notes for class 7, ये जो आपके English notes हैं, if you come over the page number 68 जहाँ से हमारे tenses start हो रहे हैं, तो present indefinite के right after in the page of the double interrogative sentences के बाद इसी पेज पे लास्ट में WH words की एक पूरी लाइन उन्हें बताई है कि कौन कौन से हमारे WH words हैं। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और फिर पेज नंबर 72 पर 71 पर आपके 71 और 72 इन दोनों पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप इन्हीं टेंसेस की हेल्प से यहाँ पर बाकायदा सेंटेक्स आपके लिए लिख दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो टोटल आपके 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, इन तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेक्स जो हैं वो आपके नोट्स पे लिख दिए गए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स सिर्फ इतना करें कि जो ये आपके पास सेंटेक्स SYNTAX सेंटेक्स बोलते हैं इनको, यानी फॉर्मूला, अगर आप सिर्फ इनको फॉलो करके और चंद एग्जाम्पल उर्दू की ट्रांसलेशन अपने पास से लिख लें, कहीं से भी ले लें, किसी भी बुक से ले लें, अगर आप समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्शन है आपके क्वेश्चन पेपर में ये अनसीन होता है। अनसीन मतलब कि जो आपके नोट्स में उर्दू ट्रांसलेशन लिखी हुई है ज़रूरी नहीं है कि ये एज इट इज़ ही आपके पेपर में आएगी। मैनी टाइम्स क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो अनसीन आती है, बिकॉज व्हाट द एग्जामिनर वांट टू जज, that he wants or she wants to judge your अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टेंस, कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, आपको
कितना मालूम है कि परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर आपको मालूम है कि परफेक्ट टेंस वो है जिसमें काम जो है वो मुकम्मल हो गया है और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हो उसके डिमांडिंग हेल्पिंग वर्ब लाइक हैज़ और हैव को लगाने के बाद आप उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको यूज़ करना जानते हो, तो किसी भी टाइप की उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने आ जाए, यू कैन ईजीली राइट डाउन। तो बेहतर तरीक़ाकार क्या है कि आप बेसिकली इनके सिंटैक्स को समझें कि जब आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेशन क्या है, सिंटैक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, देन उर्दू मैटर नहीं करती। फिर कहीं से भी आपके पास उर्दू का जुमला आए आप बड़ी आसानी से उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं जी। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने WH वर्ड्स को समझा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में देखने में ये एक सिंपल सादा जुमला लगता है, लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये WH वर्ड्स की ट्रांसलेशन करते हैं एंड देन हम उसके बाद जो हमारा डिमांडिंग हेल्पिंग वर्ब होता है उसको जुमले के शुरू में लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर इसका सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड्स, देन हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी WH वर्ड्स के बाद हमने हैज़ हैव को ट्रांसलेट करना है एंड देन आर सब्जेक्ट एंड देन आर फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पास्ट पार्टिसिपल है एंड देन ऑब्जेक्ट। लाइक हमारा सेंटेंस है कश्ती दरिया में कैसे डूब गई है, कैसे इटसेल्फ एक पूरा क्वेश्चन है। लाइक वो आपको यहाँ पर मीनिंग एक तो पहले आपको ये एक जो इटसेल्फ एक क्वेश्चन है इसको आंसर करना है, देन हमारा जो टेंस है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, ठीक है। हाउ हैज़ क्यों लगा दिया अब मैंने, अब सोचने की बात है कि मुझे कैसे पता चल गया यहाँ हैज़ आएगा। द रीज़न इज़ कि जब मेरे पास मेरा सब्जेक्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो मेरी एंडिंग वर्ड ने हेल्प कर दी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर होने की वजह से मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया, हैज़। तो यानी मैंने कोई जादू नहीं किया तो मुझे पता चल गया, या मैंने कोई रटे नहीं लगाए हुए, मेरा सेंटेंस इटसेल्फ मुझे सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। यानी जो मेरी मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो मेरे सेंटेंस में है। लाइक मुझे यहाँ पर मेरा सेंटेंस ही बता रहा है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने उसकी कौन सा मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, हैज़ या हैव, तो मैंने सिंगुलर के साथ हैज़ लगा दिया। फिर दूसरी बात, मेरे इस सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, कैसे इटसेल्फ पूरा एक क्वेश्चन है, यानी हाउ। तो मैंने सबसे पहले अपने ये मुझे पता चल गया ये मेरा कौन सा वर्ड है, ये मेरा WH वर्ड है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पुट कर रहा है एट ए टाइम। कैसे की ट्रांसलेशन की, हाउ, सब्जेक्ट की डिमांडिंग मैंने उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा हैज़, हाउ हैज़। अब मैं करूंगी सब्जेक्ट की इंग्लिश, हाउ हैज़ द बोट अब डूब गई। डूबने की इंग्लिश क्या होती है, सिंक, SINK के सिंक, तो इसकी सेकेंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म संक, SUNK संक। हाउ हैज़ द बोट संक इनटू द रिवर, दरिया की इंग्लिश होती है। सो इट्स वेरी इजी, क्योंकि असल में क्या था, मैंने सिंटैक्स को समझा, मैंने इसकी फॉर्मेशन जो मुझे सबसे पहले डेफिनेशन थी, जो इसकी रिकग्निशन थी, उनको स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद जब मैं थर्ड स्टेप फॉर्मेशन पर आई तो मुझे पता चला कि पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मैंने उसके जुमले के
जो है उसको पहचान करने के बाद मैंने फॉर्मेशन पे आ जाना है। फॉर्मेशन में मैंने सबसे पहले किस चीज़ को जज करना है कि मेरा मेन वर्ब इस टेंस का क्या है, यानी जो सर्टेन टेंस हम कर रहे हैं उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। फिर मैंने देखा कि मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, हैज़ और हैव, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब भी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो हैज़ और हैव को देखने के बाद मैंने देखा कि हैज़ जो है वो सिंगुलर नाउन्स और ही, शी, इट के साथ यूज़ हो रहा है, वेयर एज जो हैव है वो प्लूरल नाउन्स और आई, वी, दे, यू इनके साथ हैव यूज़ हो रहा है। तो मुझे अब ये इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो जब मैंने कलेक्ट कर ली और फिर जब मैं सिंपल सेंटेंसेस पे आई तो मैंने उसको कंस्ट्रक्ट किया, वो सारी वो जो 3 स्टेप्स में मुझे समझाया गया था या जो 3 स्टेप्स में मैंने समझा, यानी उसकी डिफिनीशन, उसकी रिकग्निशन और फॉर्मेशन से, तो मैं इस काबिल हो गई कि मैं अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकती थी। और फिर उर्दू के सेंटेंस ने मेरी और ज़्यादा मदद कर दी। उसने क्या किया कि उससे ही मुझे पता चलता गया जब मैंने सेंटेंस को रीड किया, क्योंकि मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने उसकी रिकग्निशन अच्छे से की थी, तो मुझे पता चला कि इसके अंदर या है, इसके जुमले के आखिर पर आया है और जो सेंटेंस है वो काम के मुकम्मल होने के सेंटेंस मुझे दे रहा है, यानी वर्क हैज़ फिनिश्ड हियर, यानी काम जो है वो फिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है। तो फिर मैंने इसकी ट्रांसलेशन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसकी ट्रांसलेशन की, इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया और देन मैंने मेन वर्ब जो था मेरा पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई यहाँ पर जी। नेक्स्ट इज, इसी सेंटेंस की नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। तुमने इससे लड़ाई क्यों की है? तुमने इससे लड़ाई क्यों की है? सेंटेंस अगर जहाँ तक हमारी बात है मुकम्मल है, मतलब द एक्शन हैज़ बीन डन, पास्ट हो चुका, वही बात जो मैंने आपसे बताया था, फिनिश एक्शन, लाइक पास्ट एक्शन पास्ट, ठीक है, पास्ट में एक्शन हो गया, रिजल्ट उसके प्रेजेंट में आ रहे हैं, ठीक है, कि अब उसको फर्दर आंसर इस वक्त करना पड़ रहा है। एक्शन क्या हुआ कि लड़ाई उसने कर ली है, नाउ दे आर आस्किंग द रीज़न। तो अब ये हम वो वाली बात जो उसके मैंने आपको स्टेप्स बताए थे किन किन एरियाज में डील करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वही एक एरिया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तुमने इससे लड़ाई क्यों की है? अब छोड़ दें वो सारी बात, इसके पर्टिकुलर सेंटेंस पे ही हम चले जाते हैं जो उर्दू सामने आई हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने फाइंड करना है हमारा सेंटेंस क्या है। पूरा टेंस हमें एक मुकम्मल जो है वो मालूमात दे रहा है, ठीक है, काम के मुकम्मल होना है, काम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक। दूसरी बात, जुमले की पहचान, कि जुमले के एंड पे या है, ही है, ये है आता है, ये मेरी इसकी पहचान थी। देन उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ कि ये मेरा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन है तो इसका मतलब है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल किया गया है, ठीक है। अब सवाल जब किया है तो क्या वो एक सिंपल सवाल है, क्या उसने लड़ाई की? नहीं, सवाल में क्यों, रीज़न पूछा गया है। तो क्यों जो है ये मुझे पता है कि ये मेरा कौन सा वर्ड है, WH वर्ड्स, और WH वर्ड्स जहाँ आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। अब तीसरे इन 1 2 3 4 स्टेप्स के बाद हम अपने 5th स्टेप पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये, दूसरा हमारी पहचान, तीसरा मुझे अंडरस्टैंडिंग, चौथा मेरे हेल्पिंग वर्ब ने मेरी हेल्प कर दी। अब 5वें स्टेप पे आते हैं कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है तो वो कौन सा है, यू। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एट ए टाइम सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो मुझे अब यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, हैव, क्योंकि मुझे मालूम है कि आई, वी, दे, यू इन चारों के साथ हैव यूज होता है। सो नाउ लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम WH की इंग्लिश, दैट इज
क्योंकि इंग्लिश क्या होगी वाई, वाई उसके बाद मेरा सब्जेक्ट तुम है तो इसकी डिमांड क्या है हैव, वाई हैव यू, वाई हैव यू फाइट, फाइट की फर्स्ट फॉर्म फाइट है, सेकेंड फॉर्म फाउट है FOUGHT, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी FOUGHT फाउट ही है। वाई हैव यू फाउट विद हिम, दैट्स इट। तो ये मैंने अपने डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर ली। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने के बाद we will do our last type of sentence, that is double interrogative sentences। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी अब सिंपली जो हमने ये फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस की थी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अब हमने इसके साथ नॉट लगा देना है क्योंकि इंटेरो नेगेटिव है, क्योंकि फोर टाइप ऑफ सेंटेंस जब हमने की वो थी इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हमने सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐड कर दिया था नॉट, जिसकी वजह से वो हमारा इंटेरो नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर एग्जाम्पल यही है, कश्ती दरिया में कैसे डूब गई। अब मैं इधर अगर लगा दूँ कश्ती दरिया में कैसे डूबी नहीं, कैसे नहीं डूबी है, ठीक है, तो ये नहीं लगाने की वजह से ये डबल इंटेरो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस का हम सेंटेक्स लिखते हैं, लाइक सबसे पहले WH वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद हैज़ और हैव जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड देन आवर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब ये तो मैंने वही लिख दिया सारा जो डबल इंटेरोगेटिव का था। नाउ हाउ वी मेक इट इंटेरोनेगेटिव, तो इंटेरोनेगेटिव किस तरह बन जाएगा जब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल एंड देन आवर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नॉट को हाईलाइट करने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। जैसे उन्होंने इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं की है। अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले क्यों यानी वाई, उन्होंने, अब उन्होंने ये ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने नहीं की है, तो ये उन्होंने ऑलरेडी एक प्लूरल का आपको बता रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे वाई हैव दे नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्रिपेयर्ड, वाई हैव दे नॉट प्रिपेयर्ड द एग्जाम्स। ठीक है, या इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि वाई हैव दे नॉट डू डिड डन, ठीक है, करने की ये भी हो सकता है, वाई हैव दे नॉट डन द प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इसमें आप कर सकते हैं, वाई हैव दे नॉट प्रिपेयर द एग्जाम या वाई हैव दे नॉट डन द प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आपको मालूम चल गया है पता इस चीज़ का कि अब हमें जब हमारा टास्क जो हमें एक्शन है वो मुकम्मल होगा तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
दो तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव। सिंगुलर सेंटेंस नाउन के साथ ही शी इट में हम हैज़ यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन्स और आई वी दे यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है विद ऑल दीज सब्जेक्ट विद ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसकी ड्रिल करेंगे और जितने ज़्यादा कोशिश करें, मिनिमम आप अपनी कॉपीज़ में 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ ईच टेंस ज़रूर लिखें, ताकि ये एक तरह से आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आपने इसको कंप्लीट भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।